सबसे ज़्यादा लाभ तो प्राणायाम से ही होगा। इसलिए प्राणायाम भी कैसे करना, प्राणायाम अब जैसे भस्त्रिका तो कर लिया ऐसे, लेकिन ये भस्त्रिका कपालभाति करते करते छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में एक्यूप्रेशर साथ साथ करते रहे तो तीनों चीजें एक साथ हो गई। योग भी हो गया, योग में व्यायाम भी हो गया, आसन भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, साथ में एक्यूप्रेशर भी हो गया, साथ में नेचुरल ट्रीटमेंट भी हो गया। खान पान पर भी पूरी मैंने सावधानियां बता दी हैं कि नमक कोशिश करें कुछ दिन तो बंद ही कर दें, प्रोटीन कम कर दें डाइट के अंदर, उससे भी किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। मतलब स्वामी जी रेयर कुछ प्रॉब्लम होती हैं। एक यहाँ पर है बेटा, क्या नाम है? मलकीत सिंह, ये लास्ट में बेटा बैठा हुआ है, इसको जो है मेलोडोसिस की प्रॉब्लम है। मेलोडोसिस में इसका प्रोटीन जाने लग गया, 506 हो रखा है। अब ये भी यूरिन के साथ प्रोटीन लीकेज एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में, आज के दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में भी। भस्त्रिका जी, आज के सेशन में आप मल्टीटास्किंग चीजें बता रहे हैं। हाँ, एक्यूप्रेशर जो बहुत कारगर है उसको भी कंप्लीट जरा कर दीजिए। वो एक्यूप्रेशर प्राणायाम के साथ ही करना है, अलग से करने की जरूरत जी। नहीं। तो प्राणायाम के साथ करेंगे तो उसका इफेक्ट सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, मल्टीपल हो जाता है वो बेनिफिट। अब सामान्य रूप से प्राणायाम करेंगे तो सामान्य लाभ होगा, प्राणायाम के साथ कर रहे हैं आराम आराम से। ये छोटी उंगली के ऊपर, पैर के अंदर भी, हथेली पैर के तलवे के बीच में, यहां दबाते हैं ऐसे, या ऐसे, और हाथ में भी ऐसे ही। इधर आओ विंग कमांडर साहब, ये हमारे, इन्होंने देश की सेवा की है, सेना में भी। बैठो। अच्छा स्वामी जी, जिसको आप भी ऐसे कपालभाति नहीं है, ऐसे साथ साथ करो, तो वो भी ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा सकते हैं कि जिससे कि कभी भविष्य में ये परेशानी ना आए। हाँ, ये प्रिवेंशन भी है, ये कंट्रोल भी है, ये क्योर भी है। मेडिकल साइंस के उद्देश्य होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एक्यूट मैनेजमेंट, तो सबके लिए है ये। अब देखो, इनको बीपी था, कितने दिन रहा बीपी? 10 साल से बीपी रहा। अब विंग कमांडर फौज में पूरा अनुशासित जीवन जिया, लेकिन ब्लड प्रेशर ने उसका कॉम्प्लिकेशन है, किडनी के ऊपर उसका असर आ गया। अब इनका वैसे ज्यादा नहीं है, 1.8 ही हुआ है, 1.5 से ऊपर गया तो क्रिएटिनिन फिर बढ़ता जाता। इनको भी डॉक्टरों ने डरा दिया था कि अभी डायलिसिस और किडनी फेलियर की ओर जा रहे हो आप, आपका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही या हथेली के बीच में साथ साथ कर रहे। अब इनका लगभग 7 से 10 दिन के अंदर ये क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल करके भेज देंगे। बैठो बैठो। तो ये विंग कमांडर हमारे R.K. माहेश्वर जी, और तो कोई तकलीफ नहीं? यूरिन फ्रीक्वेंसी, हाँ, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, प्रोस्टेट का भी इसका मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, बड़ी उम्र में तकलीफ होती है, उसके लिए भी अच्छा है। ये पॉइंट भी दबाए, ये भी दबाए। प्रोस्टेट के भी प्रॉब्लम का समाधान, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बीपी भी नॉर्मल। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम करना जरूरी है, ये भी करो। अच्छा स्वामी जी, जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है जी, प्रदीप कौशिक हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनका ट्रांसप्लांट हो गया है तो क्या उन्हें मंडूक आसन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनको करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, यहाँ तक कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद सब आसन करने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करने चाहिए, तेजी से नहीं करने चाहिए। और प्राणायाम भी धीरे धीरे करने चाहिए। ऑपरेशन के 6 महीने बाद आसन कर सकते हैं, 6 महीने बाद आसन कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के। आराम आराम से करें, कपालभाति भी आराम आराम से करें, अनुलोम विलोम भी आराम आराम से करें। नमक जिंदगी भर के लिए बंद कर दें। और प्राणायाम करने से देखो,
जिनको भी लीवर किडनी कोई भी अंग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। उनके लिए तो कोरोना से लेकर के और भी कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाएं दी जाती है। योग करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो, क्योंकि एंटीबॉडी जो भी एंटी ऑर्गन दूसरे शरीर से आया हुआ है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो योग करेंगे तो आपके बॉडी का जो लेवल है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का, तो वो बढ़ जाता है। तो नहीं तो बॉडी संघर्ष करती रहती है कि ये जो है कोई एंटीबॉडी मेरे अंदर पड़ा हुआ है और ये इसको मुझे, तो उसके लिए उनका इम्यूनिटी लेवल डाउन करते हैं। जो प्राणायाम करेंगे उनको ये इम्यूनिटी सप्रेशन वाली भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा।